मुस्लिम समाज के विकास के लिए संघर्ष करने की जरूरत। पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान। राजनीतिक उदासीनता दूर होनी चाहिए। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से लातूर में राज्य स्तरीय मुस्लिम सम्मेलन संपन्न। मुस्लिम समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। जब तक हम एक समाज के रूप में सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सरकार और राजनीतिक दल हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए राज्य स्तरीय लड़ाई को सचेत रूप से खड़ा करना आवश्यक है। सेवानिवृत्त पूर्व पुलिस महानिदेशक अब्दुल रहमान ने शनिवार को इस परिषद में बोलते हुए कहा, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से लातूर में राज्य स्तरीय मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस समय पूर्व खां हुसैन दलवाई, संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजीज पठान, जाकिर सिकलगर, अजीज नदाफ, शबाना शेख, डॉक्टर इस अवसर पर राही, उबैद शेख, रोहिनाज शेख, मोहित शेख, इसरार सगरे, उस्मान शेख, साहिब अली सौदागर, कलीम पटेल, YS मशायक, संतोष सोमवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अब्दुल रहमान ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। समाज का समग्र विकास, उनसे रिपोर्ट भी ली गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा दिए गए 5% शैक्षणिक आरक्षण की भी अनदेखी की गई। समाज के विकास के प्रति शासकों की उदासीनता को दूर करने के लिए हमें मिलकर संघर्ष करना होगा। जब तक आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, आप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने कहा कि मुस्लिम उम्मीदवार राज्य में लगभग 40 निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से जीत सकता है। अभी यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल दिन ब दिन केवल वोटों के लिए समाज को हल्के में लेते जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि समस्या के समाधान के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मुस्लिम समाज को जागरूक होकर संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव मोहसिन खान ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार आरक्षण और सुरक्षा पर कोई रास्ता नहीं अपनाती। इस कार्यक्रम का प्रस्तावक एडवोकेट मुश्ताक सौदागर ने किया। सूत्र संचालन जुनैद अत्तार, शबाना शेख ने किया। 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और अभ्यासक शामिल थे। आज के ये भव्य मुस्लिम परिषद के अंदर माजी खासदार हुसैन दलवाई से ये साथ में है। मुसलमानों के सारे सवाल है ना, वो 3 इसमें उन्होंने रखे हैं। मुस्लिम शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण, तीनों बातों में मुसलमान पीछे है। संरक्षण तो मिलता ही नहीं, लिंचिंग होता है, हल्ले होते हैं, बुलडोज करते हैं, लोगों को मारते हो, ये हो रहा है। और उसके बारे में कोई पुलिस में जाएगा तो भी उसका दखलंदाजी कर देते हैं। ये सारी बातें हैं, इसके बारे में बहस हुई। और खास करके मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, ये प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से मुसलमानों को मिलना चाहिए। मुसलमानों की तादाद महाराष्ट्र में 11.5% है। उसके मुताबिक कम से कम यहाँ 24-25 सीटें मिलनी चाहिए, ये मांग है। और वो कौन सी मिलनी चाहिए हमने रखा है, वही दो। ऐसा नहीं जहाँ मुसलमानों का काम है वहाँ कम मुसलमान तादाद होगी तो भी दीजिए, लेकिन जहाँ मुसलमानों की तादाद 15-20% है वहाँ तो मुसलमानों को दे दो। ये जो इवेंट था ये मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से था और मांगनी यही है कि रिजर्वेशन, आरक्षण और सुरक्षा, ये जो है हम इस पे बात कर रहे हैं। हम ये कब से डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पहली लड़ाई है। इसकी आवाज तो काफी पहले से उठाई जा रही है और लातूर में काफी अच्छा काम किया जा रहा है। मैं यही गुजारिश करूंगी लातूर के रहने वाले लोगों से भी और महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों से भी कि आज जो 11% हमारे मुसलमान हैं उनको अभी तक जो है वो अधिकार नहीं मिला है रिजर्वेशन का, तो अब पुरजोर तरीके से आपको आवाज उठानी होगी। असेंबली इलेक्शन सर पर है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का इसमें बढ़ना चाहिए। ये सरकार के सामने जो है हमारा निवेदन होगा। और साथ ही साथ जितनी भी सेक्युलर पार्टी से जो ये कहती है कि मुसलमान वोट करे, तो मुसलमान अब उनको ही वोट करेगा जो उनको अपना कैंडिडेट देगा। तो वोट अगर हमारा है तो नेता भी हमारा होना चाहिए। देखिए, अगर एक्शन नहीं होगा तो उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ आने वाला है। तो ये हो सकता है आंदोलन करे, हो सकता है जो वो अलग अलग मेमोरेंडम्स के तरफ से जो है टीम्स बनाकर जो है वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे, सीएम से मिलेंगे। क्योंकि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, देखिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान बोल रहा है, मुसलमान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने इंटर के सजेशन दिया है कि मुसलमान जो है वो आदिवासी से भी पिछड़ा हुआ तबका है, तो उनको जो है वो रिजर्वेशन अगर देंगे तो ही जाके उनकी उन्नति होगी। देखो, हम कोई देश के बाहर के नहीं, हम देश के अंदर के हैं। अगर हमारी प्रगति होगी तो वो देश की प्रगति है। तो इस हिसाब से मैं समझती 5% रिजर्वेशन की जो मांग है वो हर लोगों को इसमें जुड़ना है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। जैसे मुस्लिम मराठा आरक्षण को सपोर्ट करता है, ऐसे हम चाहते हैं कि मुसलमान के आरक्षण को भी दूसरे ग्रुप के लोग सपोर्ट करें।
ज्या पद्धतीनं या महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिमांनी झाडून पुसून मतदान करून धर्मनिरपेक्ष मनवणाऱ्या बडवे असतील किंवा पुरोगामी मनवणारे बडवे असतील, यांनी फक्त मुस्लिम मतांचा वापर केला. आमचं म्हणणं असं आहे, मतं घ्या, आम्ही तुम्हाला भरभरून प्रेम देऊ, पण तुमचं सवतीचं प्रेम हे आमच्यावर कधी उतरू येणार याकडे आमचं लक्ष आहे. किंवा मतदान घ्यायचं, सत्तेत बसायचं, सत्तेचा मलिदा लाटायचा, परंतु मुस्लिमांना जेव्हा देण्याची वेळ येते त्यावेळेस तुमची दातखिळ बसते. ती दातखिळ उघडण्यासाठीच मुस्लिम आरक्षण शिक्षण संरक्षण परिषद लातूरची राज्यव्यापी इथं लातूरात घेण्यात आलेली आहे. रिकामी खुर्च्यांना आज तुम्ही हार घालून अजिबात आम्ही ज्या पक्षाला झाडून पुसून मतदान केलं, आम्ही आमच्यातले आलिम फाजिल मुफ्ती यांनी घसा कोरडा होऊ दिसतं. बिंबीच्या देठापासून फिरका परस ताकतों को रोकने के लिए वोटिंग करना है. मतदानाचा टक्का वाढवला, परंतु मतदानाचा टक्का वाढवला, मतदानात देऊन सत्तेत बसवलं, परंतु त्यांना आता काही मोबदल्यात द्यावं अशी आमची मागणी आहे. आणि राजकीय सत्तेच्या राजकीय आरक्षणाच्या पलीकडचा सुद्धा विचार या पक्षांनी केला पाहिजे. कारण आमचं म्हणणं असं आहे की आम्ही काय तुळजापूरहून किंवा आम्ही काय शिर्डीतून निवडून येणार नाही. मी जिथे बहुल मुस्लिम वस्तीतले शहर आहेत त्या वस्तीच्या शहरामध्ये सुद्धा या पक्षांनी तिघांनी जे तथाकथित पुरोगामी म्हणतात त्यांनी आणि जे पुरोगामी झालेले त्यांनी सुद्धा मुस्लिमांना राजकीय आरक्षण द्यावं अशी आमची मागणी. राज्यस्तरीय मेळावा झाला, स्थानिक आमदारीत आले नाही. कसं आहे, आम्ही काय केलं होतं की राजकीय पक्षातल्या ज्यांना मुसलमान मतदान देतो टाकाला जाऊन गाडग्याला कोता येणार नाही. जो म्हणजे काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल किंवा शिवसेना उभाटातली असेल, यांना मुसलमानांनी भरभरून मतदान केलं. आणि म्हणून आमची जी कैफियत होती की आमच्यावरती सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, औद्योगिक सगळ्या प्रकारचे जे अत्याचार होतात, आम्हाला लाथाडलं जातं, त्यासाठीचा जाब विचारण्यासाठी ही मुस्लिम आरक्षण शिक्षण संरक्षण परिषद लातूरला बोलावली होती. परंतु त्यातला एकही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. म्हणून त्याला राहत असेल कॉलम तर आम्ही तो कसा भरायचा हे ठरवायचं काम. पुढील दिशा काय असणार? येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही म्हणलं ना 10 ठराव आम्ही मांडलेले आहेत. 10 ठराव तंतोतंत पालन आम्ही राज्यव्यापी करणार. आणि राज्यव्यापी मी काय फक्त संडेचा पप्पा नाही किंवा जुमाचा बाबा नाही, घरात बसणारा मी येणाऱ्या काळात हे चळवळ मोठ्या स्वरूपातलं राज्यव्यापी करणार आहे. निवडणुकीच्या अगोदर मला साथही मिळते, तशी साथ मिळाली तर हे चळवळ पुढे घेऊन ही दिशा देण्याचं काम आम्ही येणाऱ्या काळात करू आणि ते दाखवून. सबसे पहले मैं बहुत सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुस्लिम परिषद में जो आज बहुत लोगों ने मुबारक भी बात दी. हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण ये सब मिलना चाहिए. क्यों हम नहीं लड़ सकते? हम भी लड़ सकते हैं और हमारे में उतनी जिद है कि हम लड़ सकते हैं. पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम को बताना चाहती हूँ कि आप सब एक ही के साथ इत्तेफाक के साथ रहिए कि हम हमारे खुद के मुद्दे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं. लातूरमध्ये आम्ही मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण आणि संरक्षण याच्यावर 1 दिवसाचं आम्ही हे संमेलन घेतलेलं आहे. आणि या संमेलनाला लातूर जिल्ह्यातून खूप चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळाला आहे. आणि आम्ही काही 10 ठराव मंजूर पास केलेले आहेत. ते ठराव आम्ही पारित करून घेणार आहोत आणि महाराष्ट्राला आम्ही दाखवून देणार आहोत की आम्हाला शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळालं पाहिजे, आम्हाला संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि आम्हाला नोकऱ्यामध्ये सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे. ही आमची भूमिका आहे. आणि ही परिषदच घेऊन आम्ही थांबणार नाही, तर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर हे रान पेटवणार आहोत आणि आम्ही हे पदरात पडून घेतल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही.